Hello students, this is Neha Jain from Shiv Jyoti Educational Group Kota. Children, I hope you all are doing well. Today we'll start with the chapter 3 data handling. Okay. Now first of all we shall understand what is data handling. So first of all, what is a data? Data क्या होता है? डेटा इज इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग समथिंग. डेटा होती है क्या होता है? किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन. इज इट क्लियर? सपोज इन अ क्लास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाए तो हम क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के मार्क्स कितने हैं, अबाउट देयर हाइट्स, ओके, एक्सेट्रा. तो ये सब क्या होता है? इट इज़ अ इंफॉर्मेशन. डेटा इज अ इंफॉर्मेशन. नाउ हैंडलिंग मतलब हम डेटा को किस तरीके से मैनेज करते हैं, दैट इज नोन एज द डेटा हैंडलिंग. दैट इज टू कलेक्ट द सुटेबल इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ डेटा एंड टू मैनेज इट इन अ प्रॉपर वे इज नोन एज द डेटा हैंडलिंग. अब आपको पता होगा हम डेटा को अलग अलग तरीके से हैंडल करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैंडल द डेटा इन अ टेबुलर फॉर्म. अब डेटा को हम टेबुलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सो लेट्स सी चिल्ड्रन, नाउ सपोज there are marks of students of mathematics out of 10. okay, 10 students के हमारे पास क्या है मार्क्स है मैथमेटिक्स से, that is out of 10. suppose 5, 6, 5, then 4, 3, 8, 1 2 3 4 5 6, 5, 6, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 9. So children, these are the marks of 10 students out of 10 for mathematics. Now we have to represent these marks in a tabular form. Now how to represent these marks in a tabular form? So just see, these are number of marks, okay, tally, and this is the frequency. I will just let you know what is a tally and what is a frequency. okay, ये होते हैं tally marks. Now number of marks, सपोज सबसे पहले हम देखते हैं कि 9 मार्क्स जो हैं, तो 9 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के? ओनली वन स्टूडेंट्स हैविंग अ 9 मार्क्स. कितने स्टूडेंट्स के 9 मार्क्स हैं? ओनली वन स्टूडेंट्स इज सिक्योरिंग द 9 मार्क्स. सो नंबर ऑफ मार्क्स कितने हैं? 9 है. टैली मार्क्स, अब हम 9 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? विद द हेल्प ऑफ टैली मार्किंग. वी रिप्रेजेंट इट विद द हेल्प ऑफ लाइंस. तब कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 1 2 3 4. 4 के बाद हम फिफ्थ लाइन ड्रॉ नहीं करते. टू रिप्रेजेंट नंबर 5 वी जस्ट यूज द स्लांटिंग लाइन. तो ये क्या होगा? हमने 5 मार्क्स रिप्रेजेंट करे, बट हमको कितना रिप्रेजेंट करना है? वी हैव टू रिप्रेजेंट 9 मार्क्स. सो 1 2 3 4 and 1 is the slanting line, that is 5. Then 6 7 8 and 9. अब इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 9 नंबर इस पूरे डेटा रिकॉर्ड के अंदर कितनी बार रिपीट हो रहा है? That is it is getting repeated only for the one time. तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 1. फ्रीक्वेंसी क्या होता है? दैट इज द नंबर ऑफ टाइम अ पर्टिकुलर नंबर और ऑब्जर्वेशन इज गेटिंग रिपीटेड. बट नंबर 9 कितनी बार रिपीट हो रहा है? हमारे पास ओनली 1 टाइम. तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 1. इज इट क्लियर? नाउ जस्ट सी ओवर हियर, दैट इज द स्टूडेंट्स हु आर हैविंग 5 मार्क्स. अब कितने स्टूडेंट के 5 मार्क्स है? 1 2 देन 3. 1 2 and 3. कितने स्टूडेंट के 9 मार्क्स है? 5 मार्क्स है. डेट इज 3 स्टूडेंट्स आर हैविंग 5 मार्क्स. तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 1 2 3 4 and 5. ओके, 5 we are representing it by a slanting line. Is it clear? 1 2 3 4 and 5th is the slanting line. This is the tally marks for number 5. अब 5 की फ्रीक्वेंसी कितनी हमारे पास? कितनी बार 5 आ रहा है इस पूरे रिकॉर्ड के अंदर? दैट इज इट इज ऑकरिंग फॉर 3 टाइम्स. सो विल जस्ट राइट द फ्रीक्वेंसी एज 3. गॉट इट? नाउ जस्ट सी द नेक्स्ट नंबर, नंबर 6. हाउ मेनी टाइम्स 6 इज रिपीटिंग हियर? 1 and 2. So we'll just write the number 6. Is it clear?
अब नंबर 9 टैली मार्क्स भी क्या होता है, वो हमें फ्रीक्वेंसी बताता है, बट हम उसको क्या करते हैं, लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 9 कितनी बार रिपीट हो रहा था हमारे पास, ओनली 1 टाइम हो रहा था। सो विल जस्ट ड्रॉ अ 1 सिंगल लाइन ओवर हियर। ओके, मैंने आपको यहाँ पे क्या रिप्रेजेंटेशन बताया कि 9 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, 9 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 4 लाइन्स ड्रॉ करेंगे, फिर 1 स्लांटिंग लाइन, एंड देन अगेन विल ड्रॉ द 4 लाइन्स, so it will just give you the number 9। बट अभी हम यहाँ पे क्या शो करें, वी आर जस्ट शोइंग द फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे कितनी बार रिपीट हुआ है 9, दैट इज ओनली फॉर दी 1 टाइम। तो हम फ्रीक्वेंसी से इसको मैच करेंगे। ऐसे कैसे हमारे पास 5 कितनी बार आया है, दैट इज फॉर द 3 टाइम्स। तो हम इसको 3 लाइन्स से रिप्रेजेंट करेंगे। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ अब 6 कितनी बार आ रहा है हमारे पास, दैट इज इट इज ऑकरिंग फॉर द 2 टाइम्स। तो हम कैसे शो करेंगे, 1 and 2। So we'll just write here the number 2. Now just see the next number 4. 4 कितनी बार आ रहा है पूरे रिकॉर्ड में, only 1 time. So we'll just write the number 4. It is occurring for only 1 time. So frequency is only 1. Is it clear? Now just see the next number over here. What is the next number? That is the number 3. How many times it is occurring? It is occurring for only 1 time. तो अगेन हम इसको सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। So its frequency is also 1. Which is the next number over here? Just see, that is the number 8. How many times it is coming? It is coming for the 2 times. So number 8 is coming for the 2 times. We'll just write 2. Now you can just check it here that there are 10 data items or not. So just add on the frequency 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. That means we have just represented data correctly in a tabular form. Is it clear students? Okay. Now we'll just move to the next topic, that is the mean, median, range and mode. So just see over here. Now we'll discuss range, mean, median and mode. Now just see. First is range, then mean, then median, and next is mode. So first of all children, we will just discuss the range. Range क्या बताता है, स्केल बताता है हमको। Is it clear? Suppose करते हैं, we are just taking any number of data items over here. Just suppose these are the scores of a cricketer. These are 50, 53, then 30, 12, and here it is 70. Okay. Now from these data items you have to just find the range. तो रेंज क्या होता है, रेंज इज इक्वल्स टू हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। रेंज को किस फॉर्मूला से डिनोट करते हैं हम, दैट इज रेंज इज इक्वल्स टू हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। ओके, नाउ व्हाट इज द हाईएस्ट इन द डेटा आइटम्स हियर, दैट इज द नंबर 70, दैट इज 70, and which is the lowest value over here, that is the number 12. Is it clear students? तो रेंज क्या होता है, that is the highest value minus lowest value. तो 70 minus 12 क्या हो जाएगा, it will be 58. Got it? Now next is the mean. Mean या average क्या होती है, same thing. Mean and average are the same thing. Now how to find the mean? Just see over here. Now you have to find the mean. Suppose we are having the data items 2, 3, 4, 5 and 6. Okay, we are just taking the small numbers so that the calculation will be easy for us. Now 2, 3, 4, 5, 6 are the 5 data items over here and you have to find the mean or an average. A mean का formula क्या होता है, that is mean is equals to sum of all observations, sum of all observations
अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब कैसे करते इसको, सपोज करो हमारे पास ही हम डेटा आइटम्स दे रखे, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द मीन सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस, मतलब जितने भी ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे दे रखे हैं हम उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, उनका सम निकालेंगे। सो 2 + 3 + 4 + 5 + 6, हमने सारे ऑब्जर्वेशंस को क्या कर लिया, ऐड कर लिया, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमारे पास यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 and 5, so there are 5 observations. Now you can simplify it. 2 + 3 is 5, 5 + 4 is 9, 9 + 5 is 14, and 14 + 6 is 20. So 20 upon 5. That is 5 ones are 5, 5 fours are 20. That means your mean is 4. Is it clear, students? Got it? Now next topic is median. अब मीडियन क्या स्पेसिफाई आपको कर रहा है, दैट इज यू हैव टू फाइंड आउट द मिडिल वैल्यू, कि कोई भी रिकॉर्ड आपको दे रखा है तो आपको क्या करना है, उसकी मिडिल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नाउ जस्ट सी ओवर हियर, वी आर टेकिंग अदर डेटा आइटम्स ओवर हियर। सपोज करो हमने यहाँ पे नंबर्स दे रखे हैं 5, then 3, then 2, 6 and 1. Okay, these are the data items we have taken and you have to find out the median. median मतलब आपको बीच की वैल्यू निकालना है। तो जब भी हमको मीडियन निकालना होता है, द फर्स्ट स्टेप इज टू अरेंज योर ऑब्जर्वेशंस आइदर इन द असेंडिंग ऑर्डर और इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। मीडियन निकालने से पहले जो भी ऑब्जर्वेशंस हमको दिए हुए रहते हैं, हम उसको या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। सो सपोज वी आर जस्ट अरेंजिंग द डेटा इन द असेंडिंग ऑर्डर, अरेंजिंग डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, हम डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा, असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है, छोटे से बड़ा, फ्रॉम स्मॉलर टू बिगर वन। सो विच इज द स्मॉलर नंबर, 1 2 3 5 and 6. Okay, so we have arranged this data in the ascending order. अब आपको middle value find करनी है। So children, there is one formula for it. Whenever there are odd number of observations and you have to find out the median, then the formula for it is, that is median is equals to n plus 1 upon 2th term. इस नंबर की जो टर्म होगी वो आपकी मीडियन कहलाएगी। इज इट क्लियर? तो नंबर एन क्या डिनोट कर रहा है, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। एन इज डिनोटिंग द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने, 1 2 3 4 एंड 5। सो 5 + 1 अपॉन 2th टर्म, ये टर्म नहीं है, कौन से नंबर की टर्म है आप ये बता रहे हो। इज इट क्लियर? सो 5 + 1 इज 6। So 6 upon 2th term, that is 6 upon 2 is 3। तो जो आपकी थर्ड टर्म है वो आपकी मीडियन कहलाएगा। तो हमने जो अरेंज करा था डेटा असेंडिंग ऑर्डर में, हम क्या काउंट करेंगे, थर्ड नंबर ऑफ टर्म। तो 1 2 and 3, that is the data which has been arranged in the ascending order and whichever term is coming, that is the मीडियन। तो कौन सी टर्म आ रही है, थर्ड टर्म कौन सी, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, दैट इज द नंबर 3 इज योर मीडियन। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ द लास्ट वन इज द मोड। नाउ व्हाट इज द मोड? अब मोड कैसे निकालते हैं, इट्स वेरी मच इजी। जैसे कि हमने फ्रीक्वेंसी के केस में बोला था, फ्रीक्वेंसी और मोड एक ही चीज़ होते हैं। जो नंबर जितनी ज़्यादा बार रिपीट होता है हम उसी को क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं। द नंबर which occurs maximum time, तो मोड को हम क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन which occurs most often, वो ऑब्जर्वेशन
जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स अकर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज द मोड. अब सपोज करो हमने यहाँ पे कोई डेटा लिया है 2 3 2 5 2 3 6 3 and 2. ओके, नाउ यू हैव टू फाइंड मोड फ्रॉम दिस डेटा. तो मैंने क्या बोला है, जो डेटा मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स ऑकर होता है that is known as the mode. Is it clear? So we'll just check it from here that which number is occurring for the maximum time. So 2 कितनी बार occur हो रहा है, 1 2 3 and 4 times. 2 is occurring for the 4 times. अब 3 कितनी बार आ रहा है इस डेटा में, that is 1 2 and 3. 3 is occurring for the 3 times. Okay, and number 5 is repeating only for the 1 time. तो maximum occurrence किसका हो रहा है, 2 का हो रहा है. सो दैट इज मोड इज इक्वल्स टू 2 बिकॉज इट इज ऑकरिंग फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स इन योर डेटा रिकॉर्ड. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स, गॉट इट? ठीक है, किसी भी डेटा आइटम्स के अंदर एक वन और मोर देन वन मोड हो सकते हैं. नाउ विल स्टार्ट विद एक्सरसाइज चिल्ड्रन. सो प्लीज गेट रेडी विथ योर मैथमेटिक्स बुक्स एंड योर रफ कॉपीज. सो प्लीज टेक आउट एक्सरसाइज 3.1. We'll start doing the questions now. Now we'll start with the children. Exercise 3.1, page 63. So just see here, question number 3. Okay, question number 3. That is, find the mean of the first 5 whole numbers. You have to find the mean of first 5 whole numbers. So what is the formula for it? That is, mean is equals to sum of all observations upon total number of observations, upon total number of observations. Okay, now as you know that whole number starts from 0. whole number कहाँ से starts होते हैं, 0 से start होते हैं. तो what are the 5 whole numbers? 0 1 2 3 and 4. Okay children, you have to be conscious because we are just talking about the whole numbers and whole numbers are starting from 0. So now we can find the mean, that is sum of all the observations. So 0 plus 1 plus 2 plus 3 plus 4 upon total number of observations. Total number of observations कितने, 1 2 3 4 and 5. So we'll just write it down here, 5. So 1 plus 2 is 3, 3 plus 3 is 6 and 6 plus 4 is 10. So 10 upon 5 which is equals to 2. So our mean is equals to 2. Got it children? Okay. Now just move to the next question over here. Just see now question number 6. See question number 6. The marks out of 100 obtained by a group of students in a science test are 85, 76, 90, 85, 39, 48, 56, 95, 81 and 75. Find the highest and the lowest marks obtained by the students. Second, range of the marks obtained. Third, mean marks obtained by the group. So children, first of all we'll just write down the observations over here. Okay, it's question number 6, that is on page number 63. So just see over here, what are the observations given, we have to write it correctly. That is 85, 76, then 90, 85, 39, 48, 56, then 95, 81 and the last is 75. How many observations are there? Just count it, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. There are 10 observations. So what has been asked?
first you have to find out the highest and the lowest marks obtained by the students. So you have to find the highest and the lowest marks. These are the marks obtained by the students out of 100. So we have first part, highest marks. कितने highest marks है इसमें? What is the highest marks? So highest marks is equal to, you can see which is the highest number here, it is the 95. So highest marks are 95. Now you have to write down the lowest marks. So what is the lowest marks? We can see it is 39. So lowest marks is equals to 39. Now the next one, you have to find the range of the marks. So range of the marks कैसे निकालेंगे? That is range is equals to highest value minus lowest value. So range is equal to highest value minus lowest value. तो अभी हमने निकाला फर्स्ट पार्ट में, वी हैव ऑलरेडी जस्ट टेकन आउट विच आर द व्हाट इज द हाईएस्ट मार्क्स 95 माइनस लोएस्ट मार्क्स कितने हैं 39. सो इट कम्स आउट टू बी 56. सो व्हाट इज द रेंज? Range is 56. Now the last part, you have to find out the mean. It's very simple. Again the same formula for mean, that is every time children you have to write down the formula, sum of all observations upon total number of observations, upon total number of observations. Now what you have to do? You have to just add all the marks over here. So we'll just write it down over here. That is 85 plus 76 plus 90 plus 85 plus 39 plus 48 plus 56 plus 95 plus 81 plus 95. Just check it. Any observation should not be left. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. There were 10 observations. So I have written 10 observations over here. Upon total number of observations कितने हैं? 10 हैं. So when you will just add this, it will come out 730 upon 10. So your mean comes out to be 73. This is the answer. Okay children?